शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं उस सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में जो आपके संतान की कामना, पुत्र की कामना पूर्ण करेगा, रोग से मुक्ति करेगा, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति कराएगा, रोग, कर्ज और धन संपदा और हर स्वरूप में जिस परेशानी के निदान के लिए संकल्प लेकर यह उपाय करेंगे वह तत्काल ही पूर्ण हो जाएगा। यह उपाय काफ़ी सरल है और तत्काल आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से सप्त तीर्थ महाअनुष्ठान का सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि इस पावन पवित्र महीने में ही किया जाता है, आपको करना चाहिए। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। सबसे पहले इस महीने अर्थात बैसाख महीने में 2 मौके हैं जब यह उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले प्रदोष व्रत 25 अप्रैल को है, तो उससे 7 दिन पहले से आपको शुरू करना है, अर्थात 19 अप्रैल से यह शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो है शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष होगा वह 9 मई 2025 को होगा, तब भी जो है यह बैसाख का ही महीना चलेगा। तो आप सभी जो है उससे 7 दिन पहले से यह व्रत जो है अनुष्ठान, व्रत नहीं करना है, सामान्य उपाय है जो आपको करना है। इस उपाय की खासियत है कि आप इसे घर भी कर सकते हैं। तो 25 अप्रैल से पहले 19 अप्रैल से इसे शुरू कर लीजिए और बहुत परेशान होने की नहीं आवश्यकता है, साधारण सरल प्रक्रिया है। दूसरा तो जो आपके पास मौका है वह 9 मई का है, उससे पहले 7 दिन पहले आप जोड़ लीजिएगा, उसमें भी आप कर सकते हैं। बहुत सरल प्रक्रिया है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा, सही विधि से हो जाएगा, सही नियम से हो जाएगा, तो तत्काल आपकी मनोकामना पूर्ण होनी ही है। उपाय करने के लिए आपको साधारण सरल तरीके से एक छोटा सा मिट्टी का आप दीपक ले सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु आपको एक नियम से करना है। सच्चे भाव, सच्चा मन रखिएगा कि मेरा इस पावन पवित्र महीने में काम बन जाएगा। ऐसे में आप सभी सबसे पहले अपने घर की रसोई में 19 तारीख से इस उपाय को करना शुरू करें। दूसरा मौका मैंने आपको बता दिया 9 मई 2025 से पहले, तो इसे व्हाट्सएप में सेव कर लीजिए। और जिसके संतान वंश वृद्धि नहीं हो रही है, कर्ज इत्यादि से परेशान है, उस तक भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, उपाय करने के लिए अपने घर के मटका जो रखा हुआ है या मटका नहीं भी रख पाते हैं तो आरओ तो होगा ही, तो उसे जो है रोज़ आपको यह नियम लेना है कि मटके के पास एक जो है आप मिट्टी का छोटा सा दीपक रख लीजिए, या कोई कटोरी सी बाज़ार में मिल जाती है उसे रख लीजिए। तो मिट्टी का पात्र हो तो इस महीने बहुत अधिक उसकी महत्वता है। आपको जो है यह रात को रखना है या सुबह आप पूजा उपाय करते हैं तो उससे पहले यह आपको जो है मिट्टी का दीपक पूजा के अर्थात घर की रसोई के पास रखना है। अब इसमें थोड़ा जल भर लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र। किसी कारण से शमी का पत्ता ना हो तो चावल का दाना भी आप ले सकते हैं। जो गुरुजी की पिछले साल से हर स्वरूप में वीडियो सुनते आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, गुरुजी ने कहा है जब शमी पत्ता नहीं हो पाता है तो चावल का प्रयोग ले सकते हैं। हालांकि आप कोशिश करें एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र ही आप इस मिट्टी के पात्र में गला कर रखें, ठीक है। भिगा कर आपको रखना है करीब 2 घंटे 3 घंटे पहले, या 1 दिन 2 दिन पहले। आप जब भी जैसे एक रात्रि को कर रहे हैं तो सुबह कर लीजिए। सुबह आपको मंदिर जैसे शाम को जाना है तो दोपहर में भिगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। कुल मिलाकर अपने मटके के पास आपको इसे गला कर रखना है। इसे जो है जो मटका है आपका उसे सफ़ेद कपड़े से या किसी भी जो है मटके को किसी भी जो आपके पास कोई भी बर्तन हो मिट्टी इत्यादि का उससे ढक लीजिए, या श्वेत कपड़े से हमेशा जो मटका है उसे ढक कर रखिए। कटोरी में आपको जो शमी का पत्ता है और बेलपत्र है उसे छोड़ देना है ऐसे के ऐसे ही, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। सुहागिन महिला, कुंवारी लड़की, लड़का, हर कोई इस उपाय को कर सकता है, घर का एक सदस्य, ठीक है। चिंता टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन पहले से शुरू करेंगे तो 7 दिन लगातार इसे करना है, और बहुत सरल प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं है। आपको अपने घर पर कैसे करना है इसे ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि हर एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, बहुत सरल प्रक्रिया है। अब एक दिन एक शिव मंदिर में जाना है, दूसरे दिन दूसरे शिव मंदिर में जाना है। रिपीट नहीं करना है कि एक ही शिव मंदिर में आप बार बार उपाय कर लें। 7 शिव मंदिर नहीं मिल पाते हैं तो इसकी क्या प्रक्रिया है वह भी गुरुजी ने बताया है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने जो जल का पात्र लिया है, मिट्टी का जो दीपक लिया है, उसे जल के लोटे में खाली कर लीजिए। शमी का पत्ता और बेलपत्र लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में, और जल भी लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में जो आपने भिगा रखा है मिट्टी के बर्तन में, ठीक है। अब आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले जो आपने शमी का पत्ता लिया है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें।
अब शिवलिंग में से जो आपने मिट्टी का जल समर्पित किया है, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर कर रहे हैं तो अपनी कामना कहें और शिवलिंग से चढ़ा हुआ जल अपने साथ आप प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, प्राप्त करने के बाद अगर आपके पति साथ में गए हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप सभी जो है नंदी बाबा के पास बैठकर जो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल है, मुझे संतान प्राप्ति हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए नंदी बाबा के पास बैठकर शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ मिट्टी का जल जो विशेष उपाय के तहत आपने किया है उसे आपको थोड़ा ग्रहण कर लेना है। बाकी का बचा हुआ जल अपने पति को आप पिला दीजिए, निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। साथ ही अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो घर उस जल को ले आए, घर के बाहर रोग मुक्ति की कामना कहते हुए जो विशेष मिट्टी का जल है उसे ग्रहण कर लीजिए। अन्य कोई कामना है तो साधारण सरल तरीके से या तो शिव मंदिर में बैठकर पी लीजिए या घर पर आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको कार्य यह करना है साधारण सरल तरीके से, परंतु यह सप्त तीर्थ महा उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना है। इसका जो विराम दिवस होगा वह प्रदोष व्रत 25 तारीख को होगा। ठीक है, 25 तारीख की शाम को, जैसे सुबह करेंगे तो शाम को इसका जल आपको ग्रहण करना है। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। अब बढ़ते हैं उस उपाय की तरफ, उस बात की तरफ जो कि आपको विशेष ध्यान रखनी है। किसी कारण से 7 मंदिर नहीं मिल पाते हैं तो आपके घर पर आप जो है छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। 7 दिन तक लगातार मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, उपाय करना है, विसर्जित करना है, यह प्रक्रिया रोज करनी है। तो अपने घर पर जो शिवलिंग है, किसी बेलपत्र पेड़ के नीचे, किसी पीपल, आंवला, बड़ जो पवित्र पेड़ हैं उनके नीचे एक कंकर रूपी शंकर बनाएं साधारण सरल तरीके से, और इस उपाय को उसी तरह से करना शुरू करें। किसी कारण से नंदी बाबा के पास बैठकर जल नहीं पी सकते हैं घर पर जो कंकर रूपी शंकर का पूजन कर कर, तो आप साधारण सरल तरीके से नंदी बाबा का ध्यान कर कर जहाँ पर पूजन कर रहे हैं वहीं पर इसे ग्रहण कर लीजिए। ठीक है जी, यह बहुत सरल उपाय है और इसे कर लेते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। और कोशिश करें कि अगर आपके क्षेत्र में 7 मंदिर ना हो तो गुरुजी ने जैसा कहा है 2-4 आसपास मंदिर हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो अपने घर पर जो शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है मिट्टी का शिवलिंग, उसकी महत्वता बहुत अधिक है। 2-4 आसपास घर के मंदिर मिल जाते हैं उनमें कर लीजिए। बाकी के बचे हुए दिनों में आप घर पर बने हुए शिवलिंग, जो पार्थिव शिवलिंग है, उस पर ही करिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने का 2 बार आपके मौका है, मैंने जैसा आपको विदित कराया उस अनुसार आप कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप यह पावन पवित्र श्रेष्ठ उपाय करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। अब यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूँगी, किसी कारण से बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र आप कई बार ले सकते हैं, परंतु धोनी है, इस बात का ध्यान रखें, उसे धोना जरूर से है। और जो समी का पत्ता है वह नहीं मिल पाता है तो चावल का दाना आप ले लीजिएगा, बहुत उत्तम यह कार्य माना जाता है। अब धीरे धीरे मन में 7 दिन तक विश्वास करें, यह काम होगा, इस भावना से करें। अपने घर का ही मटका का जल आप प्रयोग करें शुद्ध भाव सच्चे मन से। उपाय को आप सुबह, आपको समय होता है तो सुबह कर लेते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो पूरे दिन भर में शाम को टाइम मिलता है तो शाम को भी कर सकते हैं। दीपक जरूर लगाइएगा, बिना दीपक लगाए किसी उपाय की सार्थकता नहीं है। शिव मंदिर में करें या घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर करें, दीपक जो है अच्छी तरह से प्रयोग करें। साथ के साथ यह उपाय करने के साथ रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह भी शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करें। और हर बार अलग अलग पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, जैसे दीपक ठंडा हो जाएगा उस पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित कर देंगे, दूसरे दिन और बनाने का प्रयत्न करें। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कंकर रूपी शंकर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई। सुंदर भाव सच्चे मन से सब कर सकते हैं। कोई बच्चा प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति के लिए कर सकता है, रोग दोष कष्ट मुक्ति के लिए आप कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ है तब भी मेरे जीवन में कोई परेशानी ना आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए बैसाख के पावन पवित्र महीने में सप्त तीर्थ महा उपाय को आप कर सकते हैं। यह उपाय इसी महीने किया जाता है, बस इस बात का आप ध्यान रखें। भाव सच्चा हो, भाव मन में विश्वास हो कि मेरा काम होगा तो काम तो होना ही है। कोई त्रुटि रह जाए, कोई बात हो जाए तो बिल्कुल चिंता टेंशन किसी भी तरह से मन में ना करें, बस विश्वास करें कि मेरा काम होगा। और इस महीने किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। इस महीने जो महत्वता है वह ठंडे पानी की है, मिट्टी के पात्र में रखे हुए जल की है। पशु पक्षियों के लिए जल मिट्टी के पात्र में रखा जाता है, सभी के लिए, आपके लिए, स्वयं, हर एक स्वरूप में हम सभी भी मिट्टी के जल का ही सेवन करते हैं। तो भगवान के शिवलिंग पर भी मिट्टी के जल का जल समर्पित करने से दुर्भाग्य कैसा भी चल रहा हो उसका तो निदान होना ही है। और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल
हर स्वरूप में सुखकारी है। समी का पत्ता शनि राहु परेशानी भी दूर करता है। साथ ही बेलपत्र की अपनी एक महत्वता है। तो आप सभी विधि विधान से इस उपाय को करें। कोई प्रश्न हो तो आपका अपना चैनल है, सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे, पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।